मुल्क की सियासत में अजीबोगरीब हलचल जो है वो देखने में आ रही है। कुछ लोग कुर्सी और इक़्तिदार की जंग लड़ने के हवाले से अपने फ़ेल जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं मुल्क बचाओ मिशन के हवाले से काम कर रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका की ग़ुलामी के हवाले से भी काम करते हुए सामने आ रहे हैं और कुछ लोग जो हैं अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी की बातें कर रहे हैं। मुल्क में होने क्या जा रहा है, इस हवाले से हमारे साथ फैसलाबाद की अजीम सियासी शख्सियत साहबजादा फजल करीम के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। वाइस चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, क्या कहेंगे, मुल्क में क्या सियासी नूरा कुश्ती के लिए? अली भाई, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि मुल्क है तो हमारी सियासत है, मुल्क नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। और ग़ुलामी तो हम किसी भी सूरत, हम मुख्ताज हैं अल्लाह तबारक व तआला के, सरकार के ग़ुलाम हैं। ग़ुलामी किसी भी सूरत, मुल्क जो अमेरिका का स्टांस आया है इस हुकूमत के साथ, उसको हमने कबूल नहीं करना और हम समझते हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। दूसरी बात, सियासत हर जमात का एक मंशूर होता है, बिल्कुल करनी चाहिए। किसी पार्टी का लाइंस दूसरी पार्टी के साथ हो जाता है, जो कल को उसके ख़िलाफ़ खड़ी तो वो आज उसके साथ खड़ी है। अगर हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आप मंशूर देखें तो हम एक हमारा ख़ानदानी भी वतीरा है कि हम जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ डट कर खड़े हैं। मसलन मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े थे मुश्किल वक्त में, अली भी हम उनके साथ खड़े रहे। हाँ जी, जब दाता साहब हुजूर धमाका हुआ और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर धमाके हुए, दहशत गर्दी के हवाले से हमारी पॉलिसी एंटी आई उनके, तो हम उनसे अलहदा हो गए। अब PTI के साथ खड़े थे तो हामिद भाई कुरान बोर्ड के चेयरमैन थे। हम दूसरे मौलवियों की तरह नहीं हैं जो आपने देखा, ताहिर शर्फी साहब पहले खान साहब के गुन गा रहे थे, उससे पहले वो मियाँ साहब के गाते थे, उससे पहले वो जरदारी साहब के गाते थे। तो कल जो खान साहब के साथ खड़े थे ये मुल्ला, आज इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो हमारा कायद वो कायद है जिसने जो बात कर दी वो कर दी। मेरे कायद ने परसों कुरान बोर्ड की सीट से इस्तीफ़ा दे दिया है और हम अपनी सियासत जो अच्छे वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, हम उनके साथ खड़े थे अच्छे वक्त में। तो आज अगर पार्टी के ऊपर कोई ऐसा वक्त आया है तो हम PTI के साथ खड़े हैं। हम PTI के साथ मिलकर अल्लाह के फजल व करम से सरकार के वसीले से इलेक्शन लड़ेंगे। और जो PTI को इस वक्त हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं है फैसलाबाद में कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक बहुत बड़ा यूनिट है और वो उलमा का भी यूनिट है, वो पीरहन निज़ाम का भी यूनिट है। अभी तो स्टार्टिंग है, हमारे पास भी बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मामलात ऐसे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ये साबित करेंगे अल्लाह के फजल व करम से कि ये मुल्क मोहब्ब वतन के मानने वालों का मुल्क है। ये मुल्क है तो हमारी सियासत है। जी ये भी फरमाइएगा, कल PTI जो है यहाँ पावर शो करने जा रही है, इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का क्या मौक़िफ़ है? क्या उनके साथ खड़े हैं, भरपूर अंदाज में साथ खड़े हैं, कैसा जलसा होगा? और ये भी बताइएगा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो नारा है, क्या फैसलाबाद के अवाम भी कबूल करें? बिल्कुल जी, इम्पोर्टेड हुकूमत का तो नारा है। आपने ये देखा है कि जो पॉलिसीज़ आई हैं, जब इन्होंने हुकूमत संभाली है, ECL से नाम निकल गए अपनी मफादात के लिए। आप कौन से यह मुल्क कहता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म सिटिंग हो, वहाँ से जाके डिक्टेशन लें, आप वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, तो आप वो काम करें कि जो मुल्क के लिए है। आप अपने भाई या ज़ाती मफादात को ना देखें। और दूसरी बात, कल के जलसे के हवाले से बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल डट के खड़ी है। ये नहीं है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपना कह दिया हम साथ है, बिल्कुल डट के खड़े हैं। इनका कल का जलसा हर लिहाज से भरपूर तरीके से आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम भरपूर तरीके से कामयाब करवाएंगे। कल भी खान साहब के साथ खड़े थे, उनके मौक़िफ़ के साथ, आज भी मेरा कायद साहिबजादा हामिद रज़ा खान साहब के साथ खड़ा हुआ है उनके मौक़िफ़ के साथ। बिल्कुल पूरे फैसलाबाद से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुलूस आएंगे और धोबी घाट में इंशाअल्लाह PTI के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। 110 के हवाले से बताइएगा, बड़ा ख़ास हल्का रहा है फैसलाबाद में, हमेशा ने 110 की सियासत पर जो है वो काबिरीन सियासत की नज़र रही है। क्या कहेंगे राजा राज के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इस पर क्या कमेंट्स पास करेंगे? क्या आप समझते हैं सियासी तौर पर किसी बुखलाहट के शिकार? अली भाई देखें, जिस इंसान को जहाँ से इज़्ज़त मिली हो उसको याद रखना चाहिए। ज़ाती मफादात की खातर जो सियासतदान पार्टियाँ बदलते हैं और अपने मामलात दूसरी पार्टी के साथ देते हैं, तो मैं मुखालफत बिल्कुल हमारा हल्का करूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजा साहिब ने जिस तरह का अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, आप ज़रा हल्के से जाके सर्वे ले लें।
तो मुझे तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक बात मैं कैटेगोरिकली राजा साहब को ये बता दूं कि राजा साहब बिल्कुल हदूद में रहकर आप हमारी मुखालफत करें, हम आपकी मुखालफत सियासी करते हैं। अगर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के लख्ते जिगर कायद मिल्लत इस्लामिया साहिबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह उनके हवाले से अगर आपने जो स्टेटमेंट वापस ना ली तो मैं अहले सुन्नत का फैसलाबाद का हमारा तंजीमी एक सेटअप भी है और हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि राजा साहब ने साहबजादा साहब आपकी मुखालफत करनी है, बिल्कुल आप उनकी करें, लेकिन मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान और लख्ते जिगर कायद मिल्लत इस्लामिया उनके बारे में हम कोई अल्फाज नहीं सुन सकते। मेरी ये हम्बली राजा साहब से रिक्वेस्ट है कि राजा साहब बिल्कुल सियासी मुखालफतें होती रहती हैं, आपने हमारे नीचे इलेक्शन लड़ा है और मेरे कायद का आपने नाम इस्तेमाल कर कर ऊपर पीर और नीचे तीर के जो नारे लगवाए हैं, मेरे कायद के आपने वोट लिया है, इस चीज़ को आप एडमिट करें। और छुरा खोंपने वाली जहाँ पर आपने नवाज शरीफ साहब की बात की है, तो मुश्किल वक़्त में जब आप भरपूर तरीके से मुखालफत कर रहे थे अपनी साबका पार्टी के साथ मिलकर, तो मेरा कायद उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़ा था जब बहुत करीबी लोग छोड़ गए थे। मफादात की सियासत आपको मंजूर, फजल करीम या फजल करीम के बेटे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का खून है, ये मफादात नहीं रखते, ये मुल्क मुकद्दम रखते हैं, ये अपनी तरबियत मुकद्दम रखते हैं। खुदारा होश के नाखून लें, डट कर हमारा मुकाबला करें, जो कि आप अल्लाह के फजल करम से नहीं कर सकेंगे। सब ये फरमाइएगा, पूरे हल्का में अगर देखा जाए, पूरे फैसलाबाद में देखा जाए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो जो मुरीदैन हैं, जो इस हवाले से अकीदतमंद हैं, उनके दिल रंजीदा है और वो इस हवाले से मुख्तलिफ फ़ैसले करते हुए, मुख्तलिफ बयानात देते हुए नज़र आते हैं। क्या कहेंगे उनसे? मैं हम्बली उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइनी दायरे में रहते हुए हर काम करें। राजा साहब ने जो बयान दिया है, हामिद साहब की तरफ से स्टेटमेंट चली गई है, हमारे उलमा और अकाबरीन की तरफ से भी स्टेटमेंट चली गई है। सियासी मैदान है, सियासी मैदान में जब कोई बुखलाहट का शिकार हो जाए तो वो इस तरह के बयान देता है। मैं आपको अली भाई 1 मिनट सिर्फ लूँगा। 93 के इलेक्शन में जब कायद मिल्लत इस्लामिया ने इलेक्शन लड़ना था, तो एक तरफ से साहिबजादा फजल करीम साहिब को बड़ा हिट किया गया, तो वो हिट ने साहिबजादा फजल करीम साहब को वो इलेक्शन जितवा दिया। एक तरफ से बड़ा ज़बरदस्त उनको सियासी किरदार कसी और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहि रहमा के हवाले से बयान दिया गया, तो लोगों के दिलों में एक मोहब्बत आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद उस वक़्त से लेके हयाती तक, जब वो हयात इलेक्शन जीतते रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बयान दे के राजा साहब ने हमारे लिए मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के हवाले से और साहिबजादा फजल करीम साहिब के हवाले से जो बयान दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो हम आगे सियासत करने जा रहे हैं, तो उनमें हम मौक़ा पेश करने ये जाएंगे कि राजा साहब की अगर मुखालफत हमारे साथ है तो हमारे साथ रखें। तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान या कायद मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ ना उलमा कोई बात सुन सकते हैं, ना उलमा ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके किरदार किसी कीजिए। आखिर में राजा साहब के लिए एक पैगाम है, राजा साहब खुदारा सियासी लिहाज से अपना एक पार्टी रखें। हमें ये इतलात हैं, अब आप कौन सी अगली पार्टी में जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी ये इतलात हैं कि अब किस पार्टी में अगली में जा रहे हैं। तो राजा साहब आपकी अपने लोगों के ऊपर कोई मेहरबानी फरमाएं, आपने आपके ऊपर जो इतमाद कुछ लोगों को जो रह गया है उनको बहाल रखवाएं। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप साहबजादा आसर रज़ा वाइस चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान की गुफ्तगू सुन रहे थे, सियासत पर जो कि उनकी गहरी नज़र आया, एक मजहबी और सियासी ख़ानदान है। इस हवाले से उनका कहना है कि वो भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। कल होने वाला जलसा जो है फैसलाबाद में तारीखी दोबीघाट में तारीखी जलसा होगा, इस हवाले से वो डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ राजा रियाज को भी आड़े हाथों लेते हुए उनका ये कहा गया है कि आइन के दायरे में रहते हुए, हदूद में रहते हुए बड़े अच्छे अंदाज से सियासत करें, मुखालफत करें, लेकिन जब आप हदूद से बाहर आएंगे तो उसका जवाब जो है फिर उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जी।